चोर लुटेरा के पार्टी है। कौन? बीजेपी सब चोट्टा है, भ्रष्ट है। जितने हैं बीजेपी में सब चोरे या भ्रष्ट शामिल है। बीजेपी में सबसे भ्रष्ट देश के नरेंद्र मोदी, सबसे भ्रष्ट। इसके पार्टी में जो जाएगा वॉशिंग पाउडर एगो रखा है, उसको धो करके एकदम साफ कर देगा। इसके लेखा चरित्रहीन बीजेपी लेखा भारत में कोई पार्टी नहीं है। दू गो गुजराती पूरा भारत के चला रहा है। भारत में तभी नया बढ़िया स्वच्छ आदमी है। ये सब जतने आदमी बाड़न सबके ले जाके समुद्र में जहाज पर ले जाके बुड़ा दो। एक बाद जो नया जो प्रशांत किशोर तो नया है। प्रशांत किशोर तो और भ्रष्ट है यार। प्रशांत किशोर का कैसे नया है? सबके छोटा बेईमान सबके ये 4-5 बार जितवाया। नरेंद्र मोदी को जितवाया, एक बाद ममता बनर्जी को जितवाया, स्टालिन के जितवाया, नीतीश कुमार के जिताया, केजरीवाल को जिताया। सबसे तो भ्रष्ट यही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं अभी आरा जिला, जो कि भोजपुरी लैंग्वेज का एक घर है, यहाँ लगभग 7 विधानसभा आता है। उसमें से एक विधानसभा आरा, जो इसके अंदर आरा का शहर है, जो जिला है, वो आता है। यहाँ भाजपा का अच्छा वोट है। इसके पहले आरजेडी के थे, उसके पहले भाजपा से थे। बात यह है कि यहाँ से जो विधायक है वो पिछली बार भी इनका बहिष्कार हुआ था कार्यकर्ता के द्वारा, क्योंकि इनका एज हो चुका है। अभी इनका एज करंट में 80 साल से ऊपर हो चुका है, जिस कारण से ये सब अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा से इनका टिकट नहीं मिलने वाला है। दूसरा अनुमान ये है कि यहाँ से 2 उम्मीदवार का बहुत दावेदारी हो रहा है। एक आरके सिंह, पूर्व सांसद और मंत्री भी, केंद्र सरकार के मंत्री रहे। दूसरी तरफ पावर स्टार पवन सिंह का भी है, जो भोजपुरी कलाकार है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि जितना मीडिया जगत में भी है कि पवन सिंह का उतना ही तौर पे बहिष्कार भी लोगों के द्वारा हो रहा है, चाहे उनके चरित्र को लेकर हो, चाहे उनकी पत्नी के द्वारा हो, बात को लेकर। आरा की जनता से पूछते हैं कि माहौल क्या है आरा में, किन के पक्ष में जा रहा है? भाजपा की तरफ जा रहा है, महागठबंधन की तरफ जा रहा है? क्योंकि सीट तो भाजपा का है। माहौल किन की तरफ है, ये जानने की कोशिश करें। राम नारायण, क्या है यहाँ का मुद्दा? कुछ हो जो आरा का मुद्दा है अभी, क्योंकि आरा विधानसभा ये पड़ता है, तो इसमें आरा का मुद्दा क्या है? आरा के मुद्दा कोई नहीं है, सब चोर लुटेरा के पार्टी है। कौन? बीजेपी सब चोट्टा है, भ्रष्ट है। जितने हैं बीजेपी में सब चोरे या भ्रष्ट शामिल है। ज्यादा ये से टोटल बीजेपी में सबसे भ्रष्ट देश के नरेंद्र मोदी, सबसे भ्रष्ट, सबसे बलात्कारी नरेंद्र मोदी। इसके पार्टी में जो जाएगा वॉशिंग पाउडर एगो रखा है, उसको धो करके एकदम साफ कर देगा। मतलब दूसरे पार्टी जाएगा तो इस पार्टी में घुल जाएगा। हाँ, धोलाई करके एकदम साफ हो जाएगा। अच्छा, इसके लेखा चरित्रहीन बीजेपी लेखा भारत में कोई पार्टी नहीं है। कैसे है? कैसे? नरेंद्र मोदी, मेन नरेंद्र मोदी। 2 गो गुजराती पूरा भारत के चला रहा है। 2 गो गुजराती। अब बीजेपी में कोई में दम नहीं के जे कि कोई बोले, बुझाता। 2 गो राजपूत वर्ग के आई रहन, 2 गो, एगो सारण से आ एगो सुपौल से, पार्टी बांधे खातिर राजपूत के। आ दोनों जना के गुजराती ऐसा सुई दिलन सन जे चल गई लोग का जने कहा। मेरा कहना यह है कि जो 2 गुजराती की बात कर रहे हैं, हाँ, 2 गुजराती, नाम ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, नाम ले सकते। सबको से पता है कि नाम क्या है। यहाँ अभी जो वर्तमान में जो विधायक हैं, उनका काम क्या रहा है 5 साल में, ये जानना चाह रहे थे। 5 साल जिसका जो फंड है वो तो करबे करता है। अगर बीजेपी के जीतेगा तो बीजेपी पे के तरफ करेगा, जो आरजेडी में जीतेगा तो आरजेडी के तरफ करेगा। है वो तो जिसका जो फंड है 5 करोड़ के, वो तो करबे करेगा विधायक फंड से। हाँ, करबे करेगा। नहीं, अभी वो 5 साल में काम किए कि नहीं? क्या नहीं किए हैं? किए हैं। क्या किए? किए हैं, बहुत किए हैं। जैसे जो उसको फंड मिला
आरजेडी के तरफ नहीं किया, बीजेपी के है ये विधायक तो बीजेपी के तरफ किया है, लेकिन वो तो करबे करेगा। ये तो कमीशन खोर हो है सब विधायक आईएमपी, टोटल कमीशन खोर है। अरे चोराना सुदामा तो जो काला जे उसके लेखा तो सब भ्रष्ट है सब। ये भारत में तभी नया बढ़िया स्वच्छ आदमी है यहाँ, ये सब जतने आदमी बाड़न सबके ले जाके समुद्र में जहाज पर ले जाके बुड़ा दो। एक बाद जो नया जो प्रशांत किशोर तो नया है। प्रशांत किशोर तो ये तो और भ्रष्ट है यार। प्रशांत किशोर का कैसे नया है? सबके ये छोटा बेईमान सबके ये 4-5 बार जितवाया, नरेंद्र मोदी को जितवाया, एक बाद ममता बनर्जी को जितवाया, स्टालिन के जितवाया, नीतीश कुमार के जिताया, केजरीवाल को जिताया। सबसे तो भ्रष्ट यही है। फिर किसको मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं? किसको मुख्यमंत्री? नया चेहरा, कोई नया चेहरा। फिर आरजेडी से तेजस्वी हो जाएगा। अब जो भी आवे, मुख्यमंत्री का कौन चुनता है? ना हम आपसे बोल रहे हैं मुख्यमंत्री कौन चुनता है? आप विधायक चुन के भेजिएगा तभी तो। है मुख्यमंत्री के कौन चुनता है? अब प्रधानमंत्री के कौन चुनता है? मुख्यमंत्री के चुनेगा जो विधायक जीत के जाएगा वो नू। तो हम कैसे कहेंगे यार? आपका समर्थन मिलेगा, विधायक जीतेगा तभी तो। अरे जो जिस पार्टी का है वो तो देवे करेगा वोट, लेकिन जो विधायक जीत के जाएगा वो नहीं चुनेगा मुख्यमंत्री के। पार्टी से बाहर है पसंदीदा मुख्यमंत्री आपका कौन है? पार्टी वही पूछ रहे हैं कि पसंदीदा कोई नहीं है हमारे, और आपको कहने से कुछ नहीं होगा। महागठबंधन से तो क्लियर है ना कि तेजस्वी बनेंगे अगर जीतते हैं तो। हाँ तब महागठबंधन जीती तब नू है। अब बीजेपी जीती तो नीतीश कुमार। अब अभी फाइनल कुछ नहीं है। नीतीशो कुमार बीजेपी में रहियन कि ना रहियन, पाकुड़ बाबा हो गइल बान। इनका पलटी मारे में कोनो दिक्कत नहीं है। इंडिया हर जगह तो पलटी मार देंगे। कौन? नीतीश कुमार। अरे इंडिया हारी या चाहे ना, असहू का कहला जो मुख्यमंत्री ना बनिहन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना बनिहन। उनके नाम पे चुनाव लड़ रहे, कैसे नहीं बनेंगे? अरे किसके? नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है एनडीए। तो क्लियर कर दे। तो क्लियर कर चुके हैं वो। बीजेपी नरेंद्र मोदी अमित शाह कह दे जे का काला जे अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल दे। इसको बोलने में क्या लग रहा है? आप लोगों के कहने से, हमारे कहने से नहीं होगा। ये क्लियर कर दे जे काला जे अगला मुख्यमंत्री ये रहेगा, इसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में किसके नेतृत्व में लड़ल गई रहे? फडणवीस के नेतृत्व। ओकर का हाल भाई? तो बीजेपी पकिटमार पार्टी है, धोखाधड़ी वाला है। जितने के बाद नहीं बनेगा। हाँ नहीं बनेगा। क्या नाम है आपका? विनीत कुमार वर्मा। क्या है माहौल आरा का? माहौल तो वही, आपको अब सीट मिलता है, देखा जाएगा किसके तरफ जा रहा है। प्रचार चालू होगा तो बीजेपी अगर यहाँ से आरके सिंह को लाते हैं तो उम्मीद तो उन्हीं का रहेगा, क्योंकि यहाँ हाँ सांसद वो रह चुके हैं और यहाँ के जो भी लोग हैं उनका काम भी देख चुके हैं। आरके सिंह के सिवा हमको नहीं लगता है कोई भी जनता किसी को वोट देगा, क्योंकि ये जो हारे इस बार सांसद से, हारने के बाद भी सबको उनका महत्व पता हो गया है कि आरके सिंह क्या थे। बहुत सारा काम भी किया है, वैसा अब हर चीज़ रुक चुका है। यहाँ पे हम लोग का बाईपास मोड़ पे नहर पे काम हो रहा था, टोटल पार्क का काम कर सारा बंद हो गया। ठीक, विधायक तो थे यहाँ। विधायक कहाँ थे? अभी तो विधायक बीजेपी का ही है। नहीं हो रहा है ना। सांसद का जो उनका पावर था केंद्रीय मंत्री से अटैच थे। क्या होता है कि जो भी उनका एक अलग ही वहाँ पे रुतबा है, सारा चीज पास हो जाता। सुदामा प्रसाद हुए, क्या करवाए? कुछ नहीं करवाए हैं। अभी बाढ़ के समय में सुदामा प्रसाद का क्या रोल था? कुछ रोल नहीं है। सुदामा प्रसाद सिर्फ आकर बोले कि हम सुदामा प्रसाद सीपीआई एमएलए के सांसद हैं। अभी बाढ़ के मैटर पे सुदामा प्रसाद एक बार गए थे, लेकिन लोगों का ये भी कहना था कि लोगों को डीएम आवास पे ले जाके छोड़ दिए, फिर वो घर तक नहीं पहुंचे। सही बात है। उनका बस वो रोल रह गया है कि कहीं भी जाना है, बात बड़ी बड़ी करना है, काम छोटा करना है। और कोई उनका अभी तक जीते हुए जितना भी उनका समय हो गया, इस समय में कोई भी कार्य नहीं दिखा है।
उनके द्वारा 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में कोई कार्य नहीं दिखा दिखते है। हैं दिखते हैं यहीं पे कहीं आपको किसी के घर में कार्य प्रयोजन हो, जाना हो, भोज का नेता बन गए। भोज का नेता है वो, वहाँ पे आप उनको बुलाइए, देखिए तुरंत चले आएंगे। एक तरह से कहा जाता है कि हित ही निभाते हैं लोग, ये भी बोलते हैं उनको। एक वहाँ पटना में एक रामकृपाल यादव थे, जी उनको भी भोज का नेता कहा जाता था। वही है, दोनों कोई सेम है। लोग काम के नेता नहीं है, काम के नेता बनिए। आप मत आइए लेकिन पब्लिक को काम कीजिए। बोले थे यहाँ पे गुमटी के पास हम वो फ्लाई ओवर बनवाएंगे, कहाँ बना है? स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ शिलान्यास नहीं हुआ, जहाँ था वहीं रुका हुआ है। सांसद आरके सिंह के जाने के बाद जितना भी कार्य, जितना भी सब रनिंग में था, सब स्थगित हो चुका है। कोई भी कार्य अभी नहीं हो रहा है।